सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, अर्जुन अपने तर्क को देके आया था जब भगवान ने इसको समझाया कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान ने उससे कहा कि तुम अपने हृदय की दुर्बलता को, या यूं कहें कि ये संसार की अपेक्षाओं से युक्त जो मन की दुर्बलता, भगवान ने कहा उससे तुम अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि ये जो संघर्ष का समय है, तो इस समय उन दुर्बलताओं का आवश्यकता नहीं, तो इसलिए अपने आप को मजबूत करो। तो जब भगवान ने ये कहा तो वहां फिर अर्जुन तर्क देके आया था कि इन भीष्म और द्रोण, दो का यहाँ नाम लिया और इसकी चर्चा करके आए थे। हमारे मन की ये दो प्रमुख वृत्तियां, एक त्याग वृत्ति और दूसरी मन की दृढ़ता की वृत्ति। तो जब आदमी मन में कोई निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो फिर जल्दी उस निश्चय से उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, और उस निश्चय की पूर्ति के लिए कुछ त्याग भी करता है। और जब ये त्याग भी किया तो फिर उसका अहंकार आदि भी जीवन में वो आया। तो इसलिए अर्जुन इस बात को स्पष्ट करके आया था कि ये जो संसार की जो वृत्तियां हैं, तो हमने तो कहीं न कहीं इन मन की वृत्तियों को ही जीवन में श्रेष्ठ माना। तो ऐसी अवस्था में जिनको पूजनीय माना, उनको कैसे नष्ट करें, वो बड़ी समस्या है। और हम जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, ये भी निश्चय नहीं। तो इसलिए इस अनिश्चय की स्थिति में तो मेरी जो स्थिति है वो का कार्पण्य दोष, मेरे अंदर वो कायरता, मेरे मन के अंदर एक डर वो पैदा हो गया है, और जो डर मुझे निश्चय नहीं करने दे रहा है कि वे क्या सही है, श्रेय का मार्ग सही या प्रेय का। और श्रेय प्रेय की चर्चा हम लोग कल करके आए थे। प्रेय का अर्थ है जो दिखने में अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, लेकिन जिसका परिणाम दुख रूप है। और श्रेय है जो देखने में तो कड़वा लगे, देखने में मुश्किल लगे, लेकिन जिसका फल सुख रूप हो। तो इसलिए मेरे लिए यश श्रेय, मेरे लिए जो उचित है, अर्जुन कहता है कि भाई आप वो मुझे बताओ। क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपके शिष्यता को स्वीकार करता हूँ, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन फिर भी वो अपना मत स्पष्ट करता है कि भाई ठीक है,
ये सब चीजें हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो मान्यता है, मेरी जो धारणा है, या मेरा जो चिंतन है, मुझे ये कहता है कि इस लोक से ऊपर उठ के अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति हो गई, इस युद्ध में हम विजयी हो गए और स्वर्ग की भी हमको प्राप्ति हो गई, तो अर्जुन कहता है तब भी जो है तो इन इंद्रियों के माध्यम से जीवन में मिलने वाला जो दुख, वो दुख पूरी तरह से हट जाएगा, पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन कहता है कि मुझे वो नहीं दिखता। और सामान्यतया संसार में अगर देखें तो मनुष्य की कामना कहाँ तक है, मनुष्य की इच्छाएं कहाँ तक है। जो भी जीवन में धर्म आदि व्यक्ति करता है, उस सब के पीछे उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है? इस जीवन में सुख मिले। चलो इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, और उस अगले जन्म से भी थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो आदमी कल्पना करता है चलो ये पुण्य कर्म करो तो इससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और जब स्वर्ग की बात करते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक सुख की जो कल्पना है वो साकार हो जाती है। स्वर्ग शब्द सुनते ही हर एक व्यक्ति के अंदर एक सुख का भाव जागृत होता है, तो जो सुख यहाँ नहीं मिला वो स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन जो स्वर्ग में जिसको हम सुख कहते हैं, तो हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहा कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, दुख तो वहां भी है। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ इस संसार में हमारे सामने तीन प्रकार का दुख है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो स्वर्ग में हम गए तो एक दुख कम हो जाएगा, आधि भौतिक। आधि भौतिक का अर्थ ये पांच भूतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन हुआ, खाने पीने में अव्यवस्था हुई, तो उसके द्वारा भी शरीर में दुख आया कि नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वो जो स्वर्ग है, स्वर्ग में तो खाली एक दुख कम होगा, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुख तो वहां भी। और भौतिक जीवन, हमारे पास जो सुख दुख की परिभाषा यही है कि ये जो दुख का भाव है जीवन में, वो दुख का भाव कम हो गया तो हमने उसको सुख मान लिया, और सुख का जो भाव था वो कम हुआ तो हमने उसको दुख मान लिया। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान स्वर्ग में भी सुख तो है, वो परम सुख तो है नहीं, या आनंद कह लें दूसरे शब्दों में। तो इसलिए वो कहता है कि वे स्वर्ग की प्राप्ति से भी हमें जीवन का लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। क्यों? हर एक प्राणी के जीवन का लक्ष्य परम सुख। जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, सुना, समझा, उनके पास एक शब्द है परम सुख। अर्जुन कहता है कि स्वर्ग में भी वो मिलने वाला है नहीं, दुख तो वहां भी रहेगा। तो इसलिए मेरी दृष्टि में तो स्वर्ग की प्राप्ति हो या इसी संसार में रहें, तो जीवन का जो भी दुख है वो तो भोग नहीं है। तो फिर ये युद्ध क्यों करें? इस तरह से अपना तर्क दे करके संजय कहता है एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दव न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो इस प्रकार से और अपना तर्क दे करके कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात युद्ध करना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है, ये कह के वो चुपचाप रथ में बैठ गया।
और तब भगवान ने उसको उत्तर दिया, कैसे? सेनयोर उभयो मध्ये विषेदंतम इदं वचः। सेनयो उभयो मध्य, इन दोनों सेनाओं के बीच में। तो भगवान ने उसको थोड़ा सा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराना भी कैसा, जैसे कई बार बच्चों की किसी बचकानी बात पर वो अपना तर्क देते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में वो उचित नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि नहीं? उसकी नासमझी को देख करके, या उसकी समझ की जो एक सीमा है, लिमिट है, उसको देख करके आप भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। तो उसी तरह से भगवान भी यहाँ हल्के से मुस्कुराते हुए उसको कहने लगे। तो क्या कहा आगे? कहते हैं कि अशोच्यान्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो अब यहाँ से भगवान का उपदेश आरंभ होता है। और अगर देखें तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनकी दृष्टि में भगवान ने भगवद गीता का उपदेश आधे श्लोक में पूरा कर दिया। ये जो 11वां श्लोक है, इसकी जो दूसरी लाइन, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, पूरी भगवत गीता का जो सार है, अगर वो देखें तो बड़े बड़े ऋषियों की दृष्टि में बस वो इतना ही है। क्या? गतासून, असून प्राणान, गता जिसके प्राण चले गए, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो, और अगतासून जो अभी जीवित है। भगवान कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो इन दोनों के लिए शोक नहीं करता। क्यों शोक नहीं करता? इसका उत्तर भगवान आगे जाके 15वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे कि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणी अपने अपने कर्म के अनुबंध, कर्म के एग्रीमेंट से बंधे, और उसी कर्म के एग्रीमेंट के अनुसार हर प्राणी इस संसार में चल रहा है। तो इसलिए जो जीवित हैं वो तो अपना प्रारब्ध भोग भोग रहे हैं। और जब हम प्रारब्ध या भाग्य की बात करते हैं तो उसमें केवल दो चीजें हैं, एक सुख और दूसरा दुख। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में जो भी वस्तुएं मिली या नहीं मिली, इन सब वस्तुओं के माध्यम से पूरे जीवन काल को हम देखें तो हमको इन दो के अतिरिक्त और क्या मिला? सुख या दुख। इन दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तो जो हमारे जीवन का सुख और दुख का भोग है वो तो हर एक प्राणी को उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए निमित्त क्या बनता है वो एक अलग चीज। तो इसलिए जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, भगवान कहते हैं वो तो अपने जीवन का जो भी प्रारब्ध भोग है, जो उनके भाग्य में सुख या दुख का भोग है, वो तो हर एक प्राणी को पूरा करना ही है। और उसके साथ साथ इन चित्त वृत्तियों के आधार पर वो अपना कर्म भी कर रहा है। अपने संकल्प के आधार पर
वो जीवन के पाप पुण्य आदि जो भी है वो कर रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो उनके लिए शोक नहीं करता, और जो चले गए वो अपना प्रारब्ध भोग भोग के गए, और आगे के लिए अपने कर्म करके गए। अपने संकल्पों के अनुसार उन्होंने पाप पुण्य जो भी कर्म किए, उस पाप पुण्य के अनुसार उनको आगे की गति मिलेगी। तो इसलिए विचारशील व्यक्ति जो है वो इसके लिए शोक नहीं करता। और जो सामान्य व्यक्ति है, या सीधे सीधे कहें कि मनुष्य, हम लोग इन दोनों के लिए ही शोक करते हैं, इन दोनों की ही चिंता करते हैं। जो चले गए उनके लिए भी चिंता, हाय क्या हुआ होगा, कहाँ गया होगा, कैसा होगा, क्या होगा। और जो इस संसार में अभी जीवित है उसकी भी चिंता। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो इन दोनों चिंताओं में बंधा हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो पंडित, जो विचारशील व्यक्ति, और पंडित कौन, महाभारत बड़ा अच्छा है उसका लक्षण दिया। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, जिसके कार्य को सर्दी गर्मी बरसात या संसार का जो विक्षेप, ये विक्षेप जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डाल सकता, अर्थात इस संसार की व्यवस्था संसार के विघ्नों से जर करके जो अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करता, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में पंडित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जो पंडित है वो अपने कर्तव्य का पालन कर, क्यों वो इस बात को जानता है, और जानते तो हम सभी हैं, लेकिन वो जो पंडित है उसने अपने अंदर उस दृढ़ता को जन्म दिया, शास्त्रों के चिंतन से, जीवन के अनुभव के द्वारा जो उसने सीखा। तो क्या यही दो चीजें, कि जो भी प्राणी इस संसार में आया है तो वो तो अपने प्रारब्ध भोग के अनुसार ही चलेगा। और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसा आपका प्रारब्ध हो सामने आएगा। और जहां तक प्रारब्ध की बात है तो हमारे ऋषियों ने उसके तीन भेद किए, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। इन तीनों प्रारब्धों में से जो प्रारब्ध सामने आएगा, शास्त्रकार कहते हैं उस समय वो प्रारब्ध व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे ही डाइवर्ट कर देगा, वैसे ही मोड़ देगा। इसलिए स्पष्ट किया शास्त्रकारों ने कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। मनुष्य की बुद्धि भी वैसे ही बनी, यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल सामने आ रहा हो, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, तो उसी के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि को भी वो कर्म फल थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर देगा, मोड़ देगा। और सहायता तादृशाय, तो फिर उसको उस समय सहायक भी, उसके हेल्पर भी उसी के अनुसार मिल जाएंगे। अब ये जो प्रारब्ध है तो इसके ये तीन भेद। तो पहला है स्वेच्छा। स्वेच्छा का अर्थ है हमारे मन में कोई भाव प्रकट हुआ, कोई इच्छा जागृत हुई, और उस भाव उस इच्छा से प्रेरित होकर के कोई कार्य हमने किया, तो उस कार्य का जो फल
वो दो ही रूप में हमारे सामने, या तो सुख या दुख। और कई बार होता है, आदमी सोचता है, कभी कोई विचार आया और उस विचार से प्रेरित होकर के हमने कोई कार्य किया, तो उसके द्वारा हमको सुख मिला। तो आदमी सोचता है कि भाई वही विचार अगर 2 दिन पहले आ गया होता, या 2 दिन पहले वही कार्य हमने कर लिया होता, तो भाई और ज्यादा सुख मिलता है कि नहीं। लेकिन पहले क्यों नहीं आया? और कई बार होता है, भाई आपने कोशिश भी की, लेकिन लाख कोशिशें करने पर भी वो विचार सामने नहीं आया, और अचानक वो विचार सामने आता है, उससे प्रेरित होकर के हमने कोई कार्य किया, तो उसके द्वारा हमको सुख मिला। तो आदमी सोचता है भाई 2 दिन पहले विचार नहीं आया। तो यह है स्वेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा का अर्थ, हमारे मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ, हमारे मन के अंदर वो वृत्ति पैदा हुई, तो उस वृत्ति से प्रेरित होकर के हमने वो कार्य किया, तो फल के रूप में फिर वही सुख या दुख। और दूसरा है परेच्छा। परेच्छा का अर्थ, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल है, उसमें किसी ने किसी बात को कहा, मुख्य रूप से परिवार में, भाई आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की कोई इच्छा है, तो उसको भी आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? और जरूरी नहीं कि वे किसी ने इच्छा प्रकट की और आपने तुरंत ही उसको मान लिया, ऐसा भी नहीं है। कई बार होता है कि 1-2 दिन आप टालते हैं, फिर अंत में सोचते हैं चलो ये इतने दिन से कह रहा है, तो भाई इसकी बात मान लो। तो आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन परेच्छा आपके परिवार के किसी सदस्य, आपके किसी मित्र की इच्छा से प्रेरित होकर के आपने कोई कार्य किया, तो वहां भी फल के रूप में यही दो चीजें, सुख या दुख। तो वहां सुख आया तो हम अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, और दुख आया तो सारा ब्लेम, सारा दोष सामने वाले के ऊपर डाल देते। तो ये है परेच्छा। और तीसरा है अनिच्छा। और वो अनिच्छा प्रारब्ध, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल देखो पूरी दुनिया में, ये जो कोरोना वायरस, इसके कारण जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं, व्यक्तियों का सब अस्त व्यस्त हुई। कोई चाहता था क्या? पूरे संसार में कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सामने जब परिस्थितियां आई, तो उसके अनुसार तो चलना पड़ा। और जब ये समाप्त होगा, तो इसके फल के रूप में भी वही दो चीज, सुख या दुख। और इस समय भी सारा संसार दुखी ही है, ऐसा नहीं कह सकते। इस परिस्थिति में भी कई लोगों के जीवन में सुख के क्षण भी होंगे और दुख के क्षण भी। तो ये है अनिच्छा प्रारब्ध। तो ये तीनों प्रारब्धों में से स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा, इन तीनों प्रारब्धों में से जो प्रारब्ध सामने आएगा, शास्त्रकार कहते हैं वो उस समय व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे ही वो मोड़ देगा। और प्रारब्ध ने हमारी मन की वृत्ति को, हमारी बुद्धि वृत्ति को मोड़ दिया, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसी में पकड़ बैठ गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, वो इससे अपने को ऊपर उठा लेता है। अर्थात प्रारब्ध ने हमारी बुद्धि वृत्ति को मोड़ा,
हमको उसमें कर्म में प्रवृत्त भी कराया, और उसके द्वारा सुख और दुख जो भी हमारे जीवन का भोग था वो हमारे सामने आया। अगर दुख आया तो आदमी फिर उसी कर्म को पकड़ के बैठ जाता, हाय ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो ऐसा होता, ये करते तो वो होता। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो उससे आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हुआ तो हुआ, वह आगे फिर ऐसा न हो वो सावधानी रखते हुए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो विचारशील व्यक्ति है वो इन दोनों के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि जो इस संसार में जीवित हैं वो तो अपने उस प्रारब्ध के अनुसार, या उनका जो प्रारब्ध है वो उनको कहीं न कहीं कर्म में लगाएगा। अब उस कर्म के साथ अपना भाव कैसा बनाना है वो व्यक्ति के ऊपर है। तो उसके साथ हम अपने पुण्य के भाव को बनाए रखते हैं, या उसमें फिर संसार भाव या पाप भाव, तो वो भाव हम कैसा रखते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए जो व्यक्ति जीवित है वो अपने उसी प्रारब्ध का फल भोग रहा है, और अपने मन के भावों के अनुसार फिर आगे के लिए वो कर्म संकल्प करता चला जा रहा है। और जो इस संसार से चला गया उसने ये दोनों काम किए, अपने प्रारब्ध का सुख दुख भोग होगा, और अपने संकल्पों के अनुसार अपना आगे के लिए रास्ता उसने बना लिया। तो इसलिए दोनों के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्न शोचस्तुम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उन्हीं के लिए शोक कर रहे हो। अब बात प्रज्ञावादांश्च, बात तो बड़ी समझदारी की कर रहे हो। तो अब दूसरे पक्ष में आए, अशोच्यान न अनुशोचस्तुम। तो भगवान कहते हैं अशोच्यान, जिनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो किसके लिए? ये जो संसार वृत्तियां हैं, संसार की वृत्तियों को अगर देखें तो क्या मनुष्य की कल्पना के अनुसार ये संसार की वृत्तियां प्रकट हुई क्या? पूरे जीवन को हम देखें, बचपन से लेकर के आज तक हम जीवन का विश्लेषण करें, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने चाहा था, उसके अनुसार जीवन की परिस्थितियां सामने आई क्या? संभव है थोड़ा बहुत परिस्थितियां वैसे हमारे सामने प्रकट हुई हों, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति की कल्पना, व्यक्ति की सोच के विपरीत ही जीवन की परिस्थितियां और सामने आती हैं। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही पकड़े बैठा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं असोच्यान, इस संसार भाव के लिए सोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में तो दो ही चीजें हैं, सुख या दुख। और जो आपके जीवन का प्रारब्ध है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप चिंता करो या न करो, जो प्रारब्ध है वो तो सामने आएगा, भोगना पड़ेगा। जैसे इस संसार में कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने आज तक दुख प्राप्त करने के लिए कुछ किया क्या? जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे हरेक कर्म के पीछे, हमारी हरेक क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है वो सुख प्राप्ति है कि नहीं? लेकिन फिर भी दुख, दुख बिना प्रयास के आता है कि नहीं? दुख के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी जीवन में दुख बिना प्रयास के ही आया कि नहीं?
तो जिस तरह से दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है, तो उसी तरह से सुख भी बिना प्रयास के, बिना चिंता के जो हमारे जीवन का होगा वो तो हमारे सामने तो आएगा। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, कहीं न कहीं इस संसार के सुख की चिंता में ही डूबा हुआ है। तो भगवान वही कहते हैं असोच, ये सोचने योग्य नहीं है। क्योंकि ये जितना भी संसार भाव है, इस संसार का जो भी सुख दुख है, उसके लिए आप चिंता करें या न करें, वो तो जीवन में जो हमारा प्रारब्ध भोग होगा, उस प्रारब्ध के अनुसार वो आएगा ही। और दूसरी बात पहले चर्चा करके आए थे कि संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं, ये संसार का जितना भी भाव है, ये सारी वृत्तियां तो आने वाली और जाने वाली। वह दृश्य जैसा सामने आया, उस दृश्य के साथ जुड़े हुए हमारे चित्त संस्कार, उन चित्त संस्कारों ने हमारे अंदर एक भाव को प्रकट किया, और उस भाव को लेकर के फिर हमने अपने को सुखी और दुखी माना। लेकिन वो संसार भाव और उस संसार भाव को लेकर के आने वाला सुख और दुख का भाव, वो भी कितनी देर रहा, जब तक वो दृश्य हमारे सामने है। सामने का दृश्य बदला तो हमारा जो संसार भाव है वो भी बदल गया। इसलिए भगवान कहते हैं असोच्य, ये जो संसार भाव को लेकर के व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को इसी में खपा रखा है, इस संसार भाव की ही व्यक्ति निरंतर चिंता करता है। इसलिए भगवान कहते हैं भाई वो सोचने योग्य नहीं है, क्यों वो तो आपका प्रारब्ध, उन वृत्तियों को आप सोचें या न सोचें, उसके लिए चिंता करें या न करें, वो दृश्य जैसा सामने आएगा और उस दृश्य के साथ जुड़ा हुआ जैसा हमारा प्रारब्ध भोग होगा, कहते हैं उसके हिसाब से संसार की वृत्तियां, हमारे मन की वृत्तियां प्रकट होंगी, और ये मन की वृत्तियां प्रकट होकर के हमको सुख और दुख देंगी, और अगले क्षण नष्ट हो जाएंगे, अगले क्षण निवृत्ति इनकी हो जाएगी। लेकिन मनुष्य की स्थिति ये है कि जो दृश्य सामने आया, उस दृश्य के अनुसार हमारे चित्त में भाव भी प्रकट हुआ, और उसके अनुसार उस समय हमने जो भी कार्य था वो किया भी। लेकिन फिर बाद में भी हम कहीं न कहीं उस दृश्य के साथ बन जाते हैं कि अरे मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, तरह तरह के वो विचार वहां फिर वो चलने लगते हैं। और कुछ गलत हुआ या जैसा हम चाहते थे, हम सोचते थे वैसा नहीं हुआ, तो फिर अपने मन के अंदर एक अपराध हो, भाई मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया, तरह तरह का। तो वो अपराध बोध उसने फिर हमको दुखी किया। और कुछ अच्छा हो गया, जैसा हम चाहते थे उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा हुआ, तो उसके साथ फिर कहीं न कहीं एक अहंकार का भाव, वो पुण्य का भाव आया तो उसने एक अहंकार को हमारे अंदर प्रकट किया। तो ये दोनों ही जीवन में हमको दुखी करने वाले। इसलिए भगवान कहते हैं असोच्यान अनुशोचस्तुम, जिन संसार की वृत्तियों के बारे में तुमको नहीं सोचना चाहिए था, तुम उसी का चिंतन कर रहे हो, उसी का विचार कर रहे हो। क्योंकि ये संसार की जो वृत्तियां हैं, ये संसार की वृत्तियां तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार प्रकट होंगी, और थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि को भी वैसे मोड़ करके हमको किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त कराएंगे, और उस कर्म के द्वारा फिर सुख और दुख रूपी फल हमारे सामने आएगा, जिसको हमको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन संसार की वृत्तियों के बारे में सोच करने की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि ये संसार की वृत्तियां तो आने वाली और जाने, जो दृश्य सामने आया तो हमारी वो वृत्तियां प्रकट हुई, और दृश्य हटा, दृश्य दूसरा आया तो पहले का हमारा संसार, पहले की वृत्तियां गायब और नई वृत्तियां वो प्रकट हो गई। लेकिन इस दृश्य के हटने के बाद भी कहीं न कहीं उसी वृत्ति को हमने पकड़ के रखा, और उसी के बारे में फिर शोक करने लगे, सोचने लगे, हाय ऐसा किया होता तो अच्छा था, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा था। तो उसी में बन जाते हैं, और जब इस वृत्ति प्रवाह में ही बंधे रह गए तो भगवान कहते हैं फिर वहां आत्मचिंतन तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्न शौचस्तम। तो जो जिसका शोक नहीं करना चाहिए तो कहते हैं उसका शोक मत करो, क्योंकि संसार की वृत्तियां तो आएंगी और जाएंगी। तो फिर किसका चिंतन करना? तो आत्मचिंतन। तो इसलिए कहते हैं शौचान अन्न शौचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। और फिर उस चिंतन में व्यक्ति अपने आप को ही बुद्धिमान समझने लगता है। तो जब वो अपने आप को ही बुद्धिमान समझने लगता है, अपने चिंतन से अतिरिक्त जब किसी दूसरी बात को वो स्वीकार ही नहीं करता है, तो उसका परिणाम फिर वही दुख, एक अहंकार का भाव, और उस अहंकार को सम्मान नहीं मिला तो फिर वो दुख का भाव। इसलिए भगवान कहते हैं बातें तो तुम अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये बातें एक पक्षीय हैं। तो तुमने केवल इन संसार की वृत्तियों का चिंतन किया, आत्मचिंतन तो किया नहीं। इसलिए गतासु न गतासु से, जो वृत्तियां आई और गई, उन दोनों के लिए जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो शोक नहीं करता। तो क्यों और कैसे, तो उसकी चर्चा अपने समझते हैं फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।